नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है पुलिस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका प्रोसेस क्लियर नहीं होता, इसलिए आज हम पुलिस रिक्वायरमेंट, रैंकिंग सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। पुलिस भर्ती कैसे होती है, कौन करवाता है, पुलिस किस गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और सबसे छोटी से बड़ी रैंक तक का पूरा स्ट्रक्चर, किसके पास कितनी पावर होती है, सारा स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कवर करेंगे। पुलिस किसके अंडर आती है? इंडिया में पुलिस सिस्टम मेनली स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसीलिए स्टेट पुलिस अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और उनका कंट्रोल होम डिपार्टमेंट के पास होता है, यानी होम मिनिस्ट्री। अब बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर्स की। आईपीएस ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होते हैं और यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जब उनकी पोस्टिंग किसी स्टेट में होती है तो वो उस स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को ही फॉलो करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट उनकी सेंट्रल से होती है, लेकिन ड्यूटी स्टेट के अंडर करते हैं। पुलिस भर्ती कौन करवाता है? पुलिस भर्ती अलग अलग लेवल पर होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल और एसआई की, तो ये जो है स्टेट पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड करवाता है और हर स्टेट का अपना रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, देना पड़ता है, जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम भी माना जाता है यूपीएससी। पुलिस भर्ती प्रोसेस होता क्या है? पुलिस भर्ती का प्रोसेस जनरली 4 से 5 स्टेप्स में होता है। किसी स्टेट में पहले रिटन होता है, फिर फिज़िकल होता है, ठीक है? बट अगर मैं आपको बताऊँ, फिज़िकल टेस्ट में आपका सिंपल रनिंग, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट यानी आपकी फिज़िकल एबिलिटी चेक की जाती है। रिटन एग्ज़ाम में एक स्टेट का अपना एक सिलेबस का पैटर्न होता है, जैसे रीज़निंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, ये सब रहता है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम होता है। फिर मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। इन सब के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है टोटल मार्क्स की, जिसका इसमें नाम आ गया वो फाइनल रिजल्ट में उसका नाम आ जाता है और वो पुलिस बन जाता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, कांस्टेबल बनने के लिए मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। एसआई बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। स्ट्रीम कोई भी हो सकती है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, स्ट्रीम का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझते हैं पुलिस रैंकिंग सिस्टम। हर रैंक की पावर, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग होती है। प्रमोशन एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम से मिलता है। मैं आपको रैंकिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जो यहाँ पे सैलरी बताऊँगा, वो सैलरी अप्रॉक्सिमेट रहेगी, एग्ज़ैक्ट नहीं होगी। स्टेट और लोकेशन के हिसाब से सैलरी रेंज चेंज हो सकती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें ताकि कोई भी किसी को ये ना लगे कि मैंने गलत सैलरी बताई है। बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल पुलिस की सबसे बेसिक रैंक होती है। फील्ड ड्यूटी, पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी इनका काम होता है। इनके यूनिफॉर्म पर स्टार नहीं होता है। ये हेड कांस्टेबल या एसआई को रिपोर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ सैलरी रेंज की, तो अप्रॉक्स 20K टू 30K अप्रॉक्स रहती है। ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद की। बाकी जैसे मैंने कहा, ये स्टेट और लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, तो ये अप्रॉक्सीमेट है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल कांस्टेबल से सीनियर होते हैं। रिकॉर्ड्स और स्टेशन वर्क में हेल्प करते हैं। इनकी यूनिफॉर्म पर स्टार नहीं होता, बल्कि स्ट्राइप होती है। ये एएसआई और एसआई को रिपोर्ट करते हैं। और अगर सैलरी रेंज की बात करें, बेसिक सैलरी की, तो 25,000 से 30,000 तक की इनकी सैलरी रहती है। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, जैसे केस डायरी और इंक्वायरी संभालते हैं। इनकी यूनिफॉर्म पर सिंगल स्टार होता है और इनकी रिपोर्टिंग जो है एसआई को होती है, ठीक है। सैलरी रेंज की अगर बात करेंगे हम, बेसिक सैलरी तो 35 टू 45,000 रहती है। सीनियर इंस्पेक्टर एसआई। एसआई एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन लीड करते हैं। स्मॉल केसेस में स्टेशन इंचार्ज भी बन सकता है। इनकी यूनिफॉर्म पर 2 स्टार होते हैं। ये इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करते हैं और इनकी अगर सैलरी रेंज की बात करें, तो 40 टू 55K के अराउंड रहती है बेसिक सैलरी। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर पूरे पुलिस स्टेशन का मेन ऑफिसर होता है, स्टाफ कंट्रोल और केस मॉनिटरिंग करता है। इनकी यूनिफॉर्म पर 3 स्टार होते हैं। डीएसपी या एसीपी को ये रिपोर्ट करते हैं। और अगर हम सैलरी रेंज की बात करें, तो 50 से 70,000 इनकी बेसिक सैलरी होती है और रिपोर्ट जैसे मैंने कहा कि डीएसपी या एसीपी को ही करते हैं। अब बात करते हैं एसएचओ की। एसएचओ कोई अलग रैंक नहीं होती है, ठीक है। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं। ये पूरे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। नॉर्मली इंस्पेक्टर एसएचओ बनता है, लेकिन छोटे स्टेशन में एसआई भी एसएचओ बन सकता है। सिंपल भाषा में एसएचओ मतलब थाना प्रभारी। एसएचओ कोई रैंकिंग या कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डीएसपी या एसीपी की। डीएसपी और एसीपी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। एरिया लेवल को ये कंट्रोल करते हैं।
और इनकी यूनिफ़ॉर्म पर जो है 3 स्टार होते हैं और अशोक एम्बलम भी होता है। ये एसपी को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली और ये मानो कि कोई एक डीएसपी या एसीपी जो है पूरा एरिया कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं एसपी की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है। इनकी यूनिफ़ॉर्म पर अशोक एम्बलम होता है और उसके नीचे एक स्टार होता है। एसपी जो होते हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं डीआईजी को और अगर सैलरी रेंज की मैं बात करूँ तो 80,000 टू 1 लाख प्लस रहती है बेसिक सैलरी इनकी। अब बात करते हैं डीआईजी की। डीआईजी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, सीनियर डिसीजन मेकिंग रोल होता है वैसे इनका और ये डायरेक्ट आईजी को रिपोर्ट करते हैं और अगर बात करूँ मैं इनके बेसिक सैलरी की तो 1 लाख प्लस रहती है और इनके शोल्डर पर अशोक एम्बलम प्लस 1 स्टार होता है। अब बात करते हैं आईजी की। आईजी जोन लेवल ऑफिसर होता है वैसे और कई डिस्ट्रिक्ट इनके अंडर आते हैं। ये डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं और अगर हम बात करें इनकी बेसिक सैलरी की तो 1.2 लाख प्लस रहती है और इनके शोल्डर पर अशोक एम्बलम प्लस 2 स्टार होते हैं। अब बात करते हैं हाईएस्ट रैंक की, हाईएस्ट पोस्ट की जो होती है पुलिस में होती है डीजीपी। ओके, डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये स्टेट पुलिस का हाईएस्ट ऑफिसर होता है। पूरे स्टेट पुलिस फोर्स की कमांड इनके पास ही होती है। ये स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, यानी होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और इनकी जो बेसिक सैलरी रहती है अप्रॉक्स 2 लाख रहती है और इनके शोल्डर पर अशोक एम्बलम प्लस 3 स्टार होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मैंने स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल पर आपको क्लियर करवाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा और अगर आपको कोई सजेशन या राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दें। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ आपके सजेशन लेने के लिए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।